ये कहानी एक शर्मीले युवक की है जो किसी भी व्यक्ति के सामने बात करने में असमर्थ था। उसकी ये समस्या उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही थी। परिवार और दोस्त से बातचीत में भी उसे कठिनाई होती थी, जिसके कारण वो अत्यधिक निराश रहता था। एक दिन अपनी समस्या से परेशान होकर उसने पहाड़ की चोटी से कूदकर जान देने का विचार किया। जैसे ही वो युवक कूदने की तैयारी कर रहा था तो पीछे से आवाज आई, बेटा जान देना बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। युवक ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर युवक डर गया और अपने कदम पीछे खींच लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपके अंदर के डर को बिल्कुल भी खत्म कर देगी। बहुत समय की बात है, एक नगरी में एक युवक रहता था जो बहुत ही ज्यादा शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था कि जब भी कोई उसके सामने कोई नया व्यक्ति आता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। जहाँ तक कि वह जिन लोगों को वह जानता था उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। अपनी इस समस्या के कारण वह खुद बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। और धीरे धीरे समय बीता गया और उसके शर्मीलेपन की आदत भी बढ़ती चली गई, जिससे वह अत्यधिक निराश और चिंतित रहने लगा। उसके घर वाले भी उसकी इस समस्या को लेकर चिंतित थे। वे सोचते थे कि उसका बेटा जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते और उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण लोग उसे कुछ भी कह देते और वह चुपचाप वहां से चला जाता। इस कारण उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता और वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता। उस युवक के मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी आदत के कारण वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। जब वह छोटा था तो लोग उसकी इस आदत को पसंद करते थे, लेकिन जब वह युवा हो गया तो इसी आदत के कारण उसे जीवन जीने में अत्यधिक परेशानियां भी आने लगी। एक दिन उसके पिता ने उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए देखा और उन पर क्रोधित हो गया। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवक क्रोधित हो गया और वहाँ से बिना कुछ कहे भाग गया। शाम तक जब वह घर वापस नहीं आया तो उसके माता पिता चिंतित हो गए। युवक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वह वहां से नीचे जाते हुए ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और जब मैं अपने मन की बात भी नहीं कह सकता तो मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जैसे ही वो युवक कूदने की तैयारी कर रहा था तो पीछे से आवाज आई, बेटा जान देना बहुत आसान है, इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। युवक ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उनके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर युवक डर गया और अपने कदम पीछे खींच लिए। भिक्षु ने पूछा, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अपने जीवन को समाप्त करने की क्यों सोच रहे हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। युवक ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान खोजने आए हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो तुम्हें अपनी समस्या मुझे बतानी होगी। युवक ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि तुम मेरी मदद नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखो, मेरे जाने के बाद तुम्हारी मदद करने वाला कोई और नहीं आएगा। युवक ने बौद्ध भिक्षु से अनुरोध किया, गुरुदेव मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप इसका समाधान दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। यदि तुम अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। युवक ने कहा, गुरुदेव मैं शर्मीला हूँ और किसी से भी बात नहीं कर पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ और अपने जीवन को खुलकर जीना चाहता हूँ, क्या इसका कोई उपाय है? बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, बेटा जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। शर्म और डर अलग अलग चीजें हैं। जब हमारे भीतर डर होता है तो हम कहीं भी किसी से बात नहीं कर सकते। शर्म तो बस एक हद तक ही काम करती है। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक ने कहा, मुझे अपने पिता से बात करने में भी बहुत शर्म आती है। मैं उनके सामने
सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम अपने पिता से बात करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आते हैं? युवक ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिता मुझे डांट देंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वे मुझसे प्यार नहीं करते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि तुम्हें अपने डर को समाप्त करना है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जाओ और अपने पिता से कहो कि तुम्हें कुछ काम करना है और इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए। यदि तुम उनसे पैसे मांगने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। युवक घबरा गया और बौद्ध भिक्षु से कहा, मुझे उनसे पैसे मांगने में बहुत डर लगता है, कृपया मुझे कोई और काम दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि तुम यह काम नहीं कर पाते तो तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युवक ने सोचा और अंततः कहा, ठीक है, मैं अपने पिता से पैसे मांगने का प्रयास करूंगा। घर लौटकर उसने डरते डरते अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पिता ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और खुशी से पैसे दे दिए। युवक ने पैसे लेकर बौद्ध भिक्षु के पास लौटकर कहा, गुरुदेव, मैंने अपने पिता से पैसे मांग लिए हैं, अब कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, अब तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। जाओ और ये पैसे अपने पिता को वापस लौटा दो और कह दो कि अभी तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो तुम पैसे वापस ले लोगे। युवक फिर से डर गया और कहा, गुरुदेव, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पिता क्या सोचेंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसे पूरा करना ही होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। युवक ने डरते हुए काम पूरा करने का निर्णय लिया। उसने पैसे लौटाए और कहा, पिताजी, मैं अभी पैसे नहीं लेना चाहता, जब काम शुरू करूंगा तब पैसे लूंगा। पिता ने उसकी बात को समझा और मुस्कुराए। युवक के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उसने बौद्ध भिक्षु के पास लौटकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार पैसे लौटाए हैं, अब मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। उन्होंने युवक को एक साधारण सी मूर्ति दी और कहा, इसे बाजार में ले जाओ और इसे 200 सोने के सिक्कों में बेच दो। युवक ने मूर्ति को लेकर बाजार में जाना शुरू किया। उसने जोर से आवाज लगानी शुरू की, उसकी मूर्ति 200 सोने के सिक्कों में बिकेगी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी बात सुनी और मूर्ति की कीमत बढ़ने लगी। युवक का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने मूर्ति के बारे में लोगों को पूरी तरह से समझाना शुरू किया। अंततः युवक ने 200 सोने के सिक्कों में मूर्ति बेची और बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया है, तुम्हारा आत्मविश्वास और डर का समाधान हो चुका है। युवक ने खुशी से कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी है। इस प्रकार युवक ने अपनी शर्मिलापन और डर को पार किया और आत्मविश्वास से अपने जीवन को पूरी तरह से जीने लगा। इस कहानी का उद्देश्य है कि खुद को स्वीकार करना और अपनी समस्याओं का सामना करना महत्वपूर्ण होता है। सही मार्गदर्शन और प्रयास से हम अपने डर और संकोच को पार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।